क्या हुआ माँ? क्यों इतना परेशान हो? अरे बेटा तुम्हारी बहन हॉस्पिटल में है, जा जल्दी हॉस्पिटल। पर माँ उसे हुआ क्या? अरे बेटा सब बात मेरे से ही पूछ लेगा, पहले जाएगा हॉस्पिटल। ठीक है माँ, अभी जाता हूँ मैं। कैसी होगी मेरी बिटिया। अरे दीदी, हाँ क्या हुआ छोटी, आपको पता नहीं है क्या? दीदी की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। हाँ तो क्या हुआ छोटी? अरे दीदी आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि क्या हुआ? माँ जी को तो चाहिए था ना भैया के साथ दीदी के पास जाना, लेकिन माँ जी तो आराम से यहीं बैठ गए। माँ जी गए नहीं भैया के साथ हॉस्पिटल। अरे छोटी तुम इन बातों में क्यों पड़ गई है? काम नहीं है क्या तुम्हारा? वो माँ जी देख लेंगे ना, और तुम्हारे भैया देख लेंगे। अरे दीदी आप ये क्या बोल रहे हैं? अरे छोटी तुम कुछ नहीं जानती, अभी 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 नई नई आई है ना, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं पता है। धीरे धीरे सब पता चल जाएगा तुम्हें। क्या हुआ मेरी बिटिया को? इतना समय हो गया, अभी तक मेरा बेटा आया नहीं है। नानी नानी, अरे बिटिया तू? हाँ नानी, मुझे ना मेरी मम्मा ने भेजा है कि जा नानी घर, अपनी नानी और अपने मामा के साथ रहना। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। वैसे तुम्हारी माँ कैसी है? ठीक है नानी। अरे बेटा कैसी है तुम्हारी बहन? अरे माँ ठीक है, वो अस्पताल में आई थी, वो अपना शायद पता नहीं चेकअप के लिए क्या, और वो बताई कि भैया इतने पैसे लग रहे हैं, तो मैं पैसे जमा कर दिया। और वो बोली कि भैया मुझे अभी बहुत कमजोरी हो रही है, तो लेकर के जाइए चिंकी को। अरे बेटा तू अपनी बहन से पूछा नहीं कि क्या हुआ था? अरे माँ तुम ही पूछ लेना फोन करके, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे बहुत लेट हो रही है। अच्छा ठीक है बेटा ठीक है, जाओ जाते समय बहू को बोल देना चिंकी के लिए नाश्ता लाने के लिए। नहीं नानी, मैं अपना पसंद का नाश्ता खाऊंगी। अच्छा ठीक है मेरी बिटिया, तुम्हारी पसंद का ही तुम्हारी मामी नाश्ता बना देगी। ठीक है नानी, मैं मामी जी से बोल करके आती हूँ। हाँ ठीक है बेटा जा। वैसे भैया और दीदी कहाँ है नानी? अरे वो लोग अभी स्कूल चले गए हैं, दोपहर तक आएंगे ना। ठीक है नानी, जब तक मैं उनके खिलौने से खेल लेती हूँ उनके रूम में जाकर। हाँ हाँ बेटा जा जा। एक बार अपनी बिटिया से तो पूछ लूं कि आखिर हुआ क्या उसे। हाँ माँ बोलो ना, चिंकी पहुंची? अरे हाँ बेटा चिंकी आ गई है, लेकिन तू बता क्या हुआ है तुझे? अरे माँ तुझे नहीं पता है, इस बार फिर से मेरा मिसकैरेज हो गया। अरे क्या बेटा, ऐसे कैसे तुम्हारे साथ होते रहता है? मैं क्या करूँ माँ, इसीलिए मैं चिंकी को तुम्हारे पास भेज दी। अरे बेटा तो तू भी आ जाती ना साथ में। अरे नहीं नहीं माँ, मैं आती हूँ तो भाभीियों की नजर में खटकती हूँ। मैं क्यों आकर के 2-3 महीना भाभीियों से खुद का काम करवाऊँ? मुझे तो यही रहने दे माँ, मैं यही ठीक हूँ। अरे बेटा तुम्हारी ऐसी अवस्था में तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, घर का काम करती रहेगी कैसे ठीक होगी तुम? माँ रहने दो, किसी तरीके से तो रह लूंगी, कर लूंगी। हाँ मेरी बिटिया गई है तो उसे थोड़ा अच्छा से रखना। ठीक है बेटा, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। हाँ माँ ठीक है। क्या को कितना झूठ बोल लेती है? अगर झूठ ना बोलो ना तो मुझे इतना पैसा भी तो नहीं मिलेगा ना। नर्स को तो बेवकूफ बनाना बाएं हाथ का खेल है। उससे नकली पैसे का अमाउंट लिखवाई, भैया से पे करवाई और चिंकी को भेज दी। अब तो ठीक है ना, चले गोवा घूमने। अरे क्यों नहीं, जब पत्नी हमें गोवा ले जा रही है घूमने के लिए, वो भी मायके के पैसों से, तो क्यों नहीं जाऊंगा। और वैसे भी ऑफिस से मैं 10 दिन का छुट्टी ले लिया हूँ। तो ठीक है, जल्दी टिकट बुक कीजिए, 10 दिन में आराम से हम लोग गोवा घूम करके आएंगे। न बच्चे का फिक्र न कुछ टेंशन। अच्छा ठीक है, तो मैं अभी टिकट कंफर्म करता हूँ। हाँ जरूर, अगर मैं दिमाग ना लगाऊं ना तो ये महीने महीने का पैसा जो आता है ना वो भी ना आए। क्या बहू, एक बच्ची भी तुम दोनों से नहीं संभलती? माँ जी मैंने ऐसा क्या कर दिया? अरे छोटी बहू तू तो चुप ही कर, तू घर में कितना टाइम ही रहती है। बड़ी बहू तुमसे मैंने बोला ना कि उसका थोड़ा खास ख्याल रखना। एक तो उसकी माँ की वैसी तबीयत खराब है, और ऊपर से इस तरह से उसके साथ करोगी। अगर वो अपनी माँ को फोन करके बोल देगी तो बता मेरी बिटिया पर क्या बीतेगी। माँ जी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, बच्चे लोग खेल रहे थे आपस में लड़ गए, तो मैं क्या करूँ माँ जी? अरे तो बच्चों को सिखा नहीं सकती है तुम कि तुम्हारी बहन है, इसके साथ अच्छे से खेला कर। देखिए माँ जी, चिंकी भी मेरी बेटी की जैसी ही है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। चिंकी की गलती रहती है और हमेशा आप उसकी गलतियों पर पर्दा डाल देते हैं। माँ जी अगर इस बात पर बात निकली है ना तो मैं भी आपको बोल दे रही हूँ, आपका पोता भी उतना ही प्रिय होना चाहिए जितना आपकी नातिन प्रिय है। तो दोनों में आप भेदभाव क्यों करते हैं माँ जी? अब तुम मुझे सिखाएगी पोता और नातिन को कैसे रखा जाता है? अरे पोता और पोती तो हमेशा यहाँ रहते हैं, मेरी नातिन 2 दिन के लिए यहाँ आई है। अरे जो बोलती है उसे करने दो, क्यों बीच बीच में तुम और तुम्हारे बच्चे लोग मेरी नातिन पर पड़ी हुई रहती है? माँ जी आप क्यों नहीं समझ रहे हैं, बच्चे लोग अपना होमवर्क कर रहे थे, उसी बीच में चिंकी होमवर्क वाली पेज फाड़ दी थी, उसी में बच्चे लोग रोने लगे और आपस में झगड़ने लगे। मैं तो बाद में जाकर के सबकी लड़ाई बंद करवाई हूँ। अरे बस बस बहू रहने दे रहने दे, अगर तू अपने बच्चों को अच्छा परवरिश दी होती ना तो मेरी चिंकी पर वो हाथ नहीं उठाता। माँ जी बच्चों के बीच में हम लोग बड़े क्यों झगड़ रहे हैं? बच्चे लोग तो झगड़ा करके फिर एक हो जाएंगे, लेकिन हम लोग उस बीच में क्यों पड़ रहे हैं माँ जी?
मैंने तो देखा है कि चिंकी ही पहले हाथ उठाती है। अब बताइए, 2 साल के उसके बड़े भाई है वो, और उस पर सीधे डायरेक्ट हाथ उठा देती है, तो वो भी नहीं बर्दाश्त करता है, वो भी लगा देता है। मैं दोनों को कितना शांत करूं? देखा ना, अभी तूने बोल दिया ना, चिंकी अगर एक थप्पड़ मारी, दूसरा थप्पड़ तुम्हारा बेटा का चल जाता है। ये क्या अच्छा बात है बहू? ठीक है माँ जी, मैं मान रही हूँ कि ठीक है, मेरी गलती है, मेरे बच्चों की गलती है, आगे से नहीं करेंगे। ठीक है माँ जी। ठीक है नहीं, समझाओ बच्चों को, आगे से दोनों का हाथ नहीं उठना चाहिए चिंकी पर। जी माँ जी। दीदी, चिंकी की गलती होने के बावजूद भी क्यों चिंकी की गलतियों को आप छिपा रहे हैं? आज यहाँ आप मामी बन करके चिंकी की गलतियों को छिपा रहे हैं, कल चिंकी बड़ी होगी तो यही आदत उसकी लगी रह जाएगी ना। अरे रहने दो ना पूनम, क्या करना है, देख नहीं रही है माँ जी से कुछ बोलना है कि लड़ाई होना है, क्यों लड़ाई में फंसना? माँ जी भी तो यही चाहती है ना, उनकी नातिन को यहाँ कोई बोले डांटे ना, जितना दिन यहाँ रह रही है उतना दिन। जो भी हो दीदी, ये तो गलत है। हर एक समय ये दीदी ना अपनी बेटी को यहीं भेज देते हैं। अब इनकी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, पढ़ने लायक नहीं हो गई है क्या? एडमिशन करवा देना चाहिए था स्कूल में, तो नहीं, आराम से मायके भेज देती हैं और आराम से, अभी तक उनकी तबीयत ही नहीं ठीक हुई है, आराम करते रहती है अपनी ससुराल में। अरे जाने दो छोटी, जो काम है जल्दी जल्दी करो, और तुम्हें तो मैं बोलूंगी कि जा चिंकी और बच्चों के पास जाकर के बैठ जा और लड़ाई नहीं होने दे, नहीं तो घर में सिर्फ महाभारत ही होती है। किचन के काम का टेंशन मत लो, मैं कर लूंगी जब तक यहाँ चिंकी है तब तक। अरे हाँ हाँ बेटा, तुम्हारा ही घर है, क्यों नहीं तुम्हारा सालगिरह यहाँ सेलिब्रेट होगा? तू आराम से यहाँ आ जाना, और तुम्हारी भाभीियों को मैं बोल देती हूँ। ठीक है माँ, जब तुम इतना जोर दे रही है तो मैं आ ही जाऊंगी, और वैसे भी मेरी भी बिटिया तो वही है ना। हाँ ठीक है बेटा, जल्दी आ। अरे बहू। हाँ माँ जी। अरे बहू, तुम्हारी ननद आ रही है और उसका सालगिरह भी आने वाला है, तो मायके में ही अपना सालगिरह मनाएगी। और हाँ बहू, उसका सालगिरह के ना 2-4 दिन ही बाकी है, तो सोच लेना कि कहाँ क्या करना है, क्या बनाना है, क्या करना है, छोटी बहू को बता देना। ठीक है माँ जी, आप बता दीजिएगा क्या क्या बनाना है, फिर मैं आगे देख लूंगी। अरे हाँ बहू, मेरा दोनों बेटा आएगा ना, उन दोनों से मैं पूछ लूंगी कि कहाँ क्या करना है। ठीक है माँ जी। क्या हुआ माँ जी, हम लोग को सबको साथ में बुलाए? अरे बहू, तुम्हारी ननद का सालगिरह आ रहा है, और तुम्हारी ननद का सालगिरह यही करेंगे। पर क्यों माँ जी, दीदी के ससुराल में ऐसा क्या हो गया है जो अपने ससुराल में सालगिरह नहीं मना रहे हैं? अरे बहू, तुझे पता नहीं है, कुछ समय पहले मेरी बिटिया के साथ क्या हुआ था? उसका शरीर इतना मजबूत अभी नहीं हुआ है, कमजोरी है, अकेले तो ये सब काम कर नहीं सकती है, और ससुराल में तो जानती है कि कितने लोग हो जाते हैं, बहू को ही सब कुछ करना होता है। इसलिए मेरी बिटिया बोल रही थी कि मैं क्या करूँ माँ, तो मैं ही तो यहाँ बुला ली उसे कि यहीं आ जा अपने मायके में, यही तुम्हारा सालगिरह अच्छे से मना दिया जाएगा। ठीक है माँ जी, अब जैसा कह रही है वैसे आप बता दीजिए कि क्या क्या बनाना है। तुम लोग ही बताओ कि क्या क्या बनाना होगा उसका सालगिरह पर, क्योंकि अधिकतर लोग तो इधर के ही होंगे ना, उसके ससुराल से 2-4 लोग ही आएंगे। तो माँ आप ही बता दो ना कि क्या क्या बनेगा, क्योंकि आपको तो ज्यादा पता होगा। अरे हाँ बेटा, मैं तो वही सोच रही थी। हाँ बहू, मेरी बिटिया को ना शाही टुकड़ा बहुत पसंद है, शाही टुकड़ा तो जरूर रखना, और हाँ मटर पनीर का एक सब्जी हो जाएगी, और हाँ कुछ कोफ्ते वगैरह का देख लेना तुम लोग, अभी क्या सीजन चल रहा है उसी के अनुसार कोफ्ता बनवा देना। और हाँ पुलाव पूरी ये सब तो होना ही चाहिए ना, बूंदी का रायता सही रहेगा बहू, और मीठे में तुम लोग देख लेना कि क्या बनाना है, क्योंकि खाना तो स्पेशल अच्छा बनना चाहिए, क्योंकि मेरी बिटिया के ससुराल वाले से भी लोग आ रहे हैं, तो खाएंगे तो लोग खाना ही तो देखते हैं कि कैसा बहू के मायके में स्वागत हुआ, वो खाना को ही देख करके सब अंदाजा लगा लेते हैं कि बहू के मायके में कितना मान इज्जत होती है। और हाँ बड़ी बहू, थोड़ा ना नाश्ता घर में ही तुम बना लेना, सूखा नाश्ता, जब सब मेहमान आएंगे ना तो देना होगा, क्योंकि बाजार से लाएंगे तो महंगा पड़ जाएगा। तो माँ जी तो एक से एक डिश का नाम बताते जा रही है, ये तो सही नहीं है। माँ जी मैं एक बात बोलूं क्या? हाँ बहू, तुम्हारा ही तो कमी है, बोल दो। माँ जी, जिस तरीके से आपने मेन्यू बताया है ना, उस हिसाब से तो घर में एक हलवाई को बैठाना पड़ेगा। अरे ये क्या बोल रही है बहू, हलवाई को बैठाना पड़ेगा? ये है ना मेरी बड़ी बहू, तुझे पता नहीं है ये 50-50 आदमियों को खाना अकेले ही बना लेती है। ऐसे कैसे हो सकता है माँ जी, ये दीदी 50 लोगों को खाना अकेले बना लेंगी? हाँ तो और क्या, तुम मेरी बड़ी बहू को जानती कहाँ है तुम्हारी शादी से पहले तो कितनी बार घर में पूजा पाठ हुआ है, तुम्हारी शादी होने से पहले इस घर में शादी भी हुई है मेरी बिटिया की, उस समय तो बड़ी बहू अकेली ही थी, इसने तो अकेले ये सारे काम संभाली है, चाहे वो पूजा की तैयारी हो या रसोई में खाना बनाना, सबका खाना ये अकेले ही बनाई है। ऐसे कैसे हो सकता है दीदी, इतने इतने लोगों का खाना आप कैसे बना लेते हैं? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, यहाँ तो 4 लोगों का खाना बनाने में मेरे पसीने छूट जाते हैं, और इतने लोगों का खाना आपने कैसे बना लिया? जहाँ तक कि आपके बारे में इतना मैं सुनी हूँ, पिछले बार आपकी माँ यहाँ आई थी ना, जो बता रही थी ना कि आप तो मायके में एक काम नहीं करते थे, लेकिन यहाँ इतने लोगों का खाना अकेले कैसे बना लेती है? अरे पूनम,
इतना मुश्किल भी नहीं होता है। एक दिन पहले मसाला पीस करके रख लो, सब्जी काट करके रख लो, अगले दिन अपने टाइम में खाना बनाने लग जाओ। कहाँ ज्यादा मुश्किल होती है। और पुरिया तो देखो, जब बनाने बैठो तो कोई ना कोई मेहमान आकर के बोल ही देते हैं कि मैं भी कुछ हेल्प कर दूं क्या, तो उसमें हो जाता है, ऐसे ही खाना बन जाता है पूनम। फिर भी दीदी, घर के कामों के चक्कर में हम लोग तो अपने एंजॉयमेंट भूल ही जाते हैं। जो रसोई में काम कर रहा है वो कहाँ एंजॉय कर पाएगा। और ये जो घर में सालगिरह मनाया जा रहा है दीदी, ये क्या बाहर पार्टी हॉल में नहीं मनाया जा सकता था? छोटी बहू, ये क्या बोल रही है तुम? इतना बड़ा घर अपना है तो सालगिरह की पार्टी हॉल में क्यों? ये घर इतना बड़ा किस लिए है? पार्टी करने के लिए ही है ना? अच्छा माँ जी, मैं तो जान ही नहीं रही थी। राहुल जी, हाँ पूनम, तो एक काम करते हैं ना, इस घर को रेंट पर देना शुरू करते हैं, थोड़ी कमाई भी हो जाया करेगी और इसी बहाने अच्छा अच्छा खाने को भी मिल जाएगा। खाने के लिए हम लोग को किचन में मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। वैसे पूनम आइडिया तो बुरा नहीं है, आइडिया अच्छा दे रही है। ऐसा किया जाएगा तो एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाया करेगी। अरे तुम दोनों को हमेशा तो मजाक ही सोचते रहता है, कभी सीरियस होते हो तुम लोग लाइफ में? चुप करो तुम दोनों। और बड़ी बहू, छोटी बहू के भरोसे मत रहना तुम। मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारे कामों में हेल्प करेगी। सारा काम अपने भरोसे पर करना बहू। अरे माँ जी, इतनी भी बड़ी मैं आलसी नहीं हूँ कि दीदी के कुछ कामों में हेल्प नहीं कर पाऊँ। हाँ हाँ ठीक है, मुझे अब नींद आ रही है, रात काफी हो गई है, अब मैं जा रही हूँ सोने। अब तुम लोग अपना सोचते रहो कि कैसे क्या करना है। दीदी मैं एक बात बोलूं? अरे क्या पूनम, क्या बात करनी है? दीदी मेरे पास ना एक फंटास्टिक आइडिया है। अरे पूनम, तू ना कोई भी सीधा सीधा काम नहीं करती है, बता क्या आइडिया है? अरे डोंट वरी दीदी, इतना भी मैं जैसे तैसे काम नहीं करती हूँ और मुझे तो आप सबकी नजरों से देखी ही नहीं। मैं तो ये बोल रही हूँ ना कि एक तो हम लोग डेकोरेशन वाले को बुला लेते हैं और पूरा आंगन अच्छा से वो सजा देगा, डेकोरेट कर देगा अपने हिसाब से। और दूसरा काम रहा खाना बनाने का, तो खाना बनाने वाले को बुला लेंगे। ये क्या बोल रही है छोटी? अरे दीदी हाँ, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? आजकल तो ऑनलाइन सर्च करेंगे ना तो खाना बनाने वाले, डेकोरेट करने वाले सब कुछ मिल जाते हैं। और शहर में रहने का क्या फायदा जब हम इस फायदा का लुत्फ ही न उठाए? तो खाना बनाने के लिए 2-3 लोग को बुला लेंगे, पूरा खाना बना करके रख जाएंगे और उसी से हम लोग को वेटर भी मिल जाएंगे जो सबको खाना सर्व कर देंगे। तो दीदी हमारे सारे काम हल्के हुए ना, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, बस आपको उस दिन चिल करना है, मस्ती करना है। अरे पूनम, ये क्या बोल रही है तुम? क्यों भैया, मैं कुछ गलत बोल दी? जिनका सालगिरह है वो तो यहाँ है ही नहीं है। दीदी तो बोले हैं कि सालगिरह के दिन मैं आऊंगी, तो उस दिन तो आकर के सारे काम तो दीदी करेंगे नहीं। जो कुछ करना है जो हम लोग को ही करना है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग पर है। क्यों दीदी, हम लोग क्या इन लोग के नौकर रखे हुए हैं? अरे पूनम, तुम्हें पता है इतना सब कुछ करवाने के बाद पैसे कितने लग जाएंगे? इतने पैसे खर्च करवाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे हाँ पूनम, काजल बिल्कुल सही कह रही है, इतने पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ डेकोरेशन ही तो करने होंगे ना, हम लोग सब मिल जाएंगे ना तो तुरंत काम हो जाएगा। भैया आप चिंता मत कीजिए, ये सारा काम ना कू दीदी के ससुराल वाले की है और ज्यादा करके जीजा जी की है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये सारे काम मैं दीदी से ही निकलवाऊंगी। वाह पूनम, क्या दिमाग है। नहीं पूनम और राहुल, ऐसा कुछ नहीं करना है कि हम अपनी बहन के लिए इतना कुछ नहीं कर सकते हैं। अरे मेरे भैया, पता नहीं आप किस मिट्टी के बने हुए हैं। माँ हर महीने कैसे न कैसे करके हम लोगों से पैसे दीदी के लिए खर्च करवाते रहती है। प्लीज भैया, पूनम जो बोल रही है ना उसे आप मान लीजिए। अरे राहुल, तुम नहीं मान रहा है? अरे वो कौन है? अपनी बहन ही तो है, कोई दूसरे लोग तो नहीं है वो। भैया एक बात बताइए मुझे, हमारा सालगिरह छोड़िए, आपके बच्चे हैं ना, आपके बच्चे का जन्मदिन दीदी होंगे तो क्या दीदी मना देंगे? जो करना है अपने पैसों से करो, उससे 1 रुपया लेने की जरूरत नहीं है। अब देखते देखते ननद रानी का सालगिरह भी आ गया। अरे बेटा, मैं तो तुम्हें कब से आशा देख रही थी कि अब मेरी बिटिया आएगी, अब मेरी बिटिया आएगी। अरे माँ, तुम्हें पता नहीं कि ट्रैफिक कितना होता है? हाँ बेटा वो तो है। वैसे माँ, मेरी सालगिरह है और यहाँ कुछ तैयारी ही नहीं दिख रही है। अरे बेटा ऐसा कुछ नहीं है, सब कर रहे हैं आपस में, तो चिंता मत कर, तुम्हारा सालगिरह धूमधाम से ही मनाया जाएगा बेटा। पर माँ, घर की हालत देख करके मुझे लग ही नहीं रहा है कि यहाँ ऐसा कुछ होगा। दीदी आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आपने तो अपनी चिंता हमारे सर पर डाल दी है, अब हमें करने दीजिए ना दीदी, जैसा हम लोग करना चाह रहे हैं। पहले तो दीदी ये लीजिए चाय पीजिए। वैसे पूनम बहुत जुबान चलती है तुम्हारी, माँ बता रही थी अभी तुम्हारी शादी का 1 ही साल हुआ है, ज्यादा साल हुआ नहीं है। क्या शादी से पहले तुम्हारे मायके वाले ने सिखाए नहीं थे क्या कि ससुराल में जाने के बाद सास और ननद से ज्यादा जुबान नहीं चलाते हैं? अरे दीदी, मुझे तो बहुत कुछ मेरे मायके वाले ने सिखाया है, लेकिन मैं क्या करूँ, यहाँ पर तो मुझे वो सब फॉलो
चाहिए। और वैसे दीदी छोड़िए, मेरी बातों में क्यों आ गए? मैं तो वैसे ही हंसी मजाक कर रही थी। जल्दी जल्दी चाय पीजिए, मैं आ रही हूँ नाश्ता लेकर के, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी दीदी। बड़ी भाभी। हाँ दीदी। आप अपनी देवरानी को कुछ समझाती नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं दीदी, इसकी तो मजाक की आदत है। आप भी ना दीदी इसकी मजाक की बातों में आ जाते हैं। वैसे अपने दामाद जी को चाय नाश्ता दिया कि मेरे से आगे बहस करने के लिए आप लोग? हाँ हाँ दीदी, जीजा जी चाय नाश्ता कर रहे हैं ना, और साथ में आपके दोनों भैया भी हैं, और चिंकी भी वही है। मैं बोल रही हूँ कि चलो माँ के पास, तो बोल रही है कि नहीं मामी, मुझे तो पापा ही अच्छे लगते हैं। अरे पूनम चलो ना, किचन का काम बाकी है। ठीक है दीदी, आप चाय पीजिए, मैं अभी आपके लिए नाश्ता लेकर आ रही हूँ। अरे दीदी, आप इतना दिन से ननद रानी को कैसे झेल रही थी? ये कितनी बेशरम है। एक तो अपनी बेटी को 2 महीना से यहाँ छोड़ रखी है, और आते के साथ ही उल्टे सीधे सवाल करने लगी। अरे चुप कर मेरी माँ, इतना मत बोला कर। किसी दिन तो बाहर ही होगी और इस घर से मुझे भी बाहर करवाएगी। दीदी आप कुछ ज्यादा नहीं डरती हैं इन लोगों से? वैसे आपने ही इन्हें ज्यादा सर पर चढ़ा रखी है। अगर शुरू से आप मेरी तरह रहती ना, जो आज ये सब इतना बोल रही है ना, वो नहीं बोल पाती। अरे चुप कर बहन, अब बहुत हो गया तेरा ज्ञान। चलो अब खाना बनाते हैं। खाना वाना तो हो गया, अब नींद बहुत आ रही है। वैसे माँ सोने का कैसे कैसे क्या होगा, रूम तो है नहीं उतना। अरे बेटा उसकी टेंशन क्यों ले रही है? रुको मैं बहू से बोल देती हूँ। बहू। हाँ माँ जी। बड़ी बहू और छोटी बहू तुम लोग ना आंगन में जाकर के सो जाना, और हाँ कुहू और दामाद जी चिंकी को लेकर के एसी वाले कमरे में सो जाएगी। बहुत हो गया, माँ जी का और ये ननद रानी का आते के साथ ही नौटंकी चालू कर दी। अरे नहीं नहीं माँ जी, आज हम लोग अलग अलग नहीं सोएंगे, आज हम सब एक साथ सोएंगे। क्या? अरे दीदी हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ। आज हम लोग एक काम करते हैं, आंगन में सबका एक साथ बिस्तर लगा देते हैं, और सब रात में बैठ करके अंतराक्षरी खेलेंगे, और फिर यहीं सो जाएंगे। अरे छोटी बहू तुझे शर्म नहीं आएगी दामाद जी को जमीन पर सुलाते हुए? अरे तो ठीक है ना माँ जी, दामाद जी और रोहित जी और बड़े भैया तीनों मेरे या दीदी के कमरे में सो जाएंगे, और हम दोनों और दीदी और बच्चे यही आंगन में सो जाएंगे। अरे पूनम क्या हुआ दीदी? दीदी को अंदर क्यों नहीं सोने दे रही है? दीदी जब बिस्तर पर हम लोग नहीं सो सकते हैं, तो आपको क्या लगता है कि मैं अपनी ननद रानी को सोने दूंगी? इतनी भी तो शरीफ नहीं हूँ दीदी। अरे दीदी जल्दी जल्दी तैयार होइए, मैं आंगन में बेड लगाती हूँ, आराम से हम लोग अंतराक्षरी खेलते खेलते सो जाएंगे। चलिए चलिए दीदी, टाइम नहीं है, सुबह जल्दी उठना होगा, उठने के साथ ही बहुत काम है। दीदी अरे ये क्या पूनम, तुम इतना जल्दी क्यों उठ गई? दीदी हम लोग साथ में ही सब सोए थे, आप इतना जल्दी उठ सकते हैं तो मैं क्या उठ नहीं सकती हूँ? वैसे क्या कर रहे हैं यहाँ? अरे पूनम बातों बातों के चक्कर में मैं सब्जियां नहीं काट कर रखी थी, मैं वही उठ करके सारे काम करके सब्जियां काट रही हूँ। बहुत काम है पूनम, अगर तू चाहेगी तो तू जा करके सो जा। अरे दीदी आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, सारे काम टाइम पर हो जाएंगे। अभी तो फिलहाल मैं चाय बना रही हूँ। नहीं क्या बोल रही है पूनम, सब्जियां नहीं काट कर रखूंगी तो खाना कैसे जल्दी जल्दी बनेगा? दीदी आप उसकी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए आप। अरे भाभी मेरे लिए 1 कप चाय बना दीजिए। हाँ दीदी बना ही रही हूँ, अभी ला कर देती हूँ। वैसे दीदी हाँ क्या हुआ, बच्चे कितने बजे तक उठेंगे? क्यों क्या हो गया, बच्चों को क्यों उठाना है? अभी 7 ही तो बजे हैं। अरे दीदी कोई आने वाला है, और मेहमान को भी हमने शाम 6 बजे तक टाइम दे दिया है, तो साफ सफाई भी तो करनी है ना, बहुत सारे काम है। या तो आप दोनों बच्चों को उठा करके जीजा जी के पास सुला दीजिए। हाँ ठीक है। वाह रे ननद रानी, ये बच्ची के बहाने लेकर के जा करके रूम में सो गई है। अब मैं ननद रानी को कैसे उठाऊं? पर जो भी हो उठाना तो पड़ेगा ही। दीदी दीदी अरे क्या हो गया तुम्हें? दीदी आपको पता नहीं कि कितना काम है, और आप हैं कि आराम से सोने चले गए। हाँ तो मैं क्या करूं, काम तुम दोनों बहू की है। दीदी आप इस घर में आए हैं तो थोड़ा बहुत आप भी तो कामों में हेल्प कर दीजिए ना। जिस रूम में जीजा जी और आप लोग सोए हुए थे ना, देखिए खिड़की के पास काफी गंदगी होगी, और थोड़े बच्चे लोग को बुक से हटा करके वहाँ साफ कर दीजिए। बस यही काम मैं बोल रही हूँ, ज्यादा कुछ नहीं बोल रही हूँ। क्या बोल रही है पूनम, ये तुम्हारा घर है, तुम समझो कि कैसे साफ सफाई करना है। तो दीदी सालगिरह तो आपका ही है ना, तो थोड़ा तो आप कुछ काम कर लीजिए ना। हम दोनों भाभियां ही कितना घर का काम करते रहे। बड़ी भाभी आप कर लीजिए। अरे दीदी वो क्यों करेंगी, उनके पास पहले से ही बहुत काम है, और अगर आपको कोई काम नहीं करनी है ना तो ठीक है, सालगिरह कहीं और जाकर के मना लीजिए। यहाँ तो इतने सारे काम है, हम दोनों भाभियों से इतना काम अकेले नहीं हो पाएगा। छोटी बहू मैं बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि ननद से कैसे बात की जाती है, ना जाने कैसी नकारा बहू नसीब में लिख गई है। अरे माँ जी जितना भी कोस लीजिए, लेकिन आपका बेटा की पत्नी तो मैं ही हूँ, और वैसे भी दीदी
लीजिए। कल को अगर हम लोग आपके घर जाकर के कहने लगे कि एनिवर्सरी भी हम लोग यही इसी घर में करेंगे और हम लोग एक काम को भी हाथ न लगाए, सारा काम आपको खुद करना पड़े, तो दीदी आपको ये सब चलेगा? बताइए माँ जी, आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना? तो फिर आप ये उम्मीद कैसे कर रहे हैं कि हम दोनों ही ये सारे काम कर लें? और हाँ माँ जी, मुझे वो गाना बिल्कुल भी नहीं सुनना है कि मेरे यहाँ आने से पहले मेरी जेठानी यहाँ क्या क्या काम करती थी और कैसे करती थी, लेकिन अब मैं यहाँ पर हूँ ना, तो ये सब मैं अब नहीं होने दूंगी। ये क्या बोल रही है पूनम? देखा दीदी मेरा कमाल, ननद रानी कैसे काम करना शुरू कर दी। चुप कर, एक तो बदतमीजी कर रही है और यहाँ मेरे सामने आकर के दांत दिखा रही है। अरे बहू देखो कौन कौन आया है। चलो अब तो शांति शांति है। कौन है पूनम? अरे दीदी अब हम लोग को आराम का समय आ गया। मैं ऑनलाइन बात की थी ना कुछ लोगों से, वो लोग आ गए साफ सफाई और खाना बनाने के लिए। क्या? अरे दीदी आप देखते जाइए क्या क्या होता है। दिख रही है बेटा ये छोटी बहू क्या क्या नौटंकी कर रही है, पता नहीं किस किस को बुलवा करके ये सारे घर का काम करवा रही है। अरे जाने दो ना माँ, हमें क्या, उनके पैसे बर्बाद हो रहे हैं। अरे माँ ये क्या, लग रहा है तुम्हारे घर में कुछ ज्यादा पैसा हो गया है क्या? अरे एक क्यों बोल रही है बेटा तुम? तो माँ और क्या नहीं मैं बोलूं, मैं जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ कि ये आज के दिन साफ सफाई के लिए दूसरों को बुलाया गया है। पता नहीं कौन कौन आकर के हम लोग को रूम में साफ सफाई कर रही है, खाना कोई और बना रही है। अरे बेटा मैं क्या बोलूं, वो तुम्हारी छोटी भाभी है ना, ये सब उसी का नौटंकी किया हुआ है। मैडम जी, हाँ वो पूनम मैडम किधर है? अरे रीमा सारा काम हो गया क्या? हाँ मैडम जी सारा काम हो गया है, आप जल्दी ही पेमेंट कर दीजिए, मुझे निकलना है। अच्छा ठीक है अभी मैं कर देती हूँ। अरे ये क्या, मेरा ये फोन का स्कैनर चल नहीं रहा है, कैसे करूँ? शायद कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम भी दिखा रहा है, सुबह से फोन ही नहीं चल रहा है। अरे मैडम ये क्या बोल रहे हैं, मेरा जल्दी पेमेंट कीजिए ना। एक मिनट रीमा एक मिनट। अरे कुहू दीदी क्या हुआ? प्लीज कुहू दीदी इन लोग को पेमेंट कर दीजिए ना। देखिए ना मेरे से शायद पेमेंट ही नहीं हो रहा है, बैंक इशू है या मेरा स्कैनर का प्रॉब्लम है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या? अरे हाँ दीदी प्रॉब्लम है तभी तो बोल रही हूँ ना, ज्यादा पेमेंट नहीं करनी है। रिया बता दो कितना पेमेंट है। हाँ मैं बता रही हूँ, ये तो मेरी बिटिया से ही पेमेंट करवा रही है। मैडम इधर आइए जरा। हाँ भैया अभी आई। दीदी जल्दी से पेमेंट कर दीजिए, मैं अभी आई किचन से। हाँ मैडम जल्दी पेमेंट कीजिए। ये ननद रानी क्या सोच रही थी कि हम लोग को ये बेवकूफ बनाएंगे। जब से मैं आई हूँ तब से मैं बार बार इन्हें नोटिस कर रही हूँ, जब भी पैसों की बात आती है ना तो हम लोग को आगे कर देते हैं। आज ही तो मैं इनसे वसूलूंगी। मैंने बहुत अच्छा किया कि घर के जितने भी मेंबर थे ना, जिनका ऑनलाइन पैसे ट्रांजैक्शन होते थे, सबका मैं छेड़ रखी हूँ। मैं जान रही थी कि ये तो समय आने वाला ही है, इसलिए मैं नेटवर्क में ही प्रॉब्लम कर दी हूँ। अरे पूनम, हाँ दीदी हो गया काम। अरे पूनम काम तो हो गया है, लेकिन जिन्होंने खाना बनाया था ना वो पेमेंट के लिए बोल रहा है। अरे दीदी कोई बात नहीं है, मैं अभी पेमेंट कर देती हूँ। ये भाभी ना अच्छा खासा मुझे हाथ चूना लगवाई है। मैडम जी मेरा पेमेंट कीजिए ना जल्दी। अरे भैया मैं क्या बोलूं, मेरा ना आज नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है या बैंक की तरफ से इशू है, पेमेंट ही नहीं हो रहा है। मैडम ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है, जल्दी पेमेंट कीजिए, लेट हो रही है मुझे। दीदी क्या हुआ? प्लीज दीदी देखिए ना, मेरा वही नेटवर्क प्रॉब्लम और ये लगता है बैंक का इशू दिखा रहा है, मेरे से पेमेंट हो ही नहीं रहा है। प्लीज दीदी पेमेंट कर दीजिए ना। अरे भाभी ऐसे कैसे हो सकता है? दीदी आप ही चेक कर लीजिए, प्रॉब्लम है तब ना मैं पेमेंट नहीं कर पा रही हूँ। प्लीज दीदी पेमेंट कर दीजिए ना। देखिए ना दीदी मेहमान भी आने वाले हैं 5 बजे से, अभी उधर भी देखना है दीदी प्लीज। ठीक है भैया बता दीजिए कितना पेमेंट है। हाँ अभी बता रहा हूँ। ये पूनम कर क्या रही है? अरे दीदी आज खड़ा होने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? अरे दीदी 5-6 बजे तक मेहमान सब घर में भरने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए ना। पर पूनम काम? अरे दीदी मैंने बोला ना कि आज कोई भी काम हम लोग को नहीं करना है। हाँ? बहू, हाँ माँ जी बुलाया आपने? ये कौन है और आज ये बता किसे किसे तुम बुलाई है? अरे माँ जी आप भी बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। भैया किचन में चलिए, मैं आपको काम बता देती हूँ। दीदी इन्हें किचन में ले जाइए। दीदी भैया किचन उस तरफ है, आप चलिए मैं आती हूँ। हाँ ठीक है। ये क्या नौटंकी कर रही है बहू, क्या हो रहा है? माँ जी मैं कोई नौटंकी नहीं कर रही हूँ, ये लोग तो खाना सर्व करने के लिए आए हैं और हाँ साथ में सारे बर्तन धो करके जाएंगे। अच्छा तो इनकी पेमेंट भी मुझे ही करनी होगी? हाँ दीदी अगर मेरा फोन नहीं चला तो आपको ही पेमेंट करना होगा। अच्छा जरा मुझे ये बताओ तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम कैसे हो रही है? हाँ? पता नहीं दीदी मैं कैसे बता सकती हूँ,
अरे यार को, इस बार तो हम लोग सोचे थे कि चालाकी से हमारा सालगिरह यहाँ हो जाएगा, हमारे पैसे बच जाएंगे, लेकिन यहाँ तो हमारे यहाँ से कुछ ज्यादा ही खर्चा हो गया। मुझे सब पता है कि ये ना पूनम ने की है। बताओ जरा, हमेशा जब भी मैं ससुराल आता था ना तो हमेशा फायदा में रहता था, लेकिन इस बार तो अच्छा खासा पैसा लुटाया हूँ मैं। सालगिरह के नाम पर अच्छा खासा तो कुछ ससुराल से गिफ्ट भी नहीं मिला, और बताओ उल्टा खर्चा हो गया। अरे तो मैं क्या करूं? मैं तो ये सोच करके आई थी हमारे पैसे खर्च नहीं होंगे और ऊपर से आराम मिलेगा, लेकिन मैं क्या जान रही थी कि भाभी यहाँ ये ड्रामा बना कर रखी है। खाने वालों को बुला ली, साफ सफाई वालों को बुला ली, डेकोरेशन वालों को बुला ली और सबका पैसा मेरे से ही दिलवाई। अब तो मुझे यहाँ रहने में भी डर लग रहा है। ये छोटी जो पूनम आई है ना, उससे मुझे अब डर लगने लगा है कि पता नहीं किस समय क्या बोल दे कि दीदी यहाँ जरूरत पड़ रहा है, पेमेंट कर दीजिए ना। इसलिए मुझे तो लग रहा है कि जल्दी से जल्दी यहाँ से चलिए। ठीक है, जैसा तुम बोलो। माँ जी, आप खुश तो है ना? सारे मेहमान कितना खुश खुश होकर के गए हैं, बोल रहे थे कितना अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है, कितना स्वादिष्ट खाना बना है। माँ, हाँ बेटा, अब हम लोग भी घर जा रहे हैं। अरे दीदी, ऐसे कैसे जा रहे हैं घर? आज रात में यहीं रुक जाइए ना, सुबह चले जाइएगा। अरे नहीं नहीं पूनम, कल मेरी ऑफिस है, आज मैं नहीं रुकने वाला हूँ। आज रात में चला जाऊंगा तो आराम करके सुबह अपना ऑफिस जाऊंगा। क्यों को? हाँ, आज ही हम लोग जा रहे हैं। ठीक है माँ, हम लोग अब निकलते हैं। अरे बेटा, चिंकी को रख करके जा रही है ना? हाँ माँ जी, चिंकी को रख लेते हैं ना। अरे नहीं नहीं, उसका अब एडमिशन करवाऊंगी स्कूल में, यहाँ रखने से कोई फायदा नहीं है। अरे खड़े क्या कर रहे हैं, चलिए जल्दी। बाय दीदी। पूनम। हाँ माँ जी। ये क्या हरकत थी तुम्हारी? क्या हरकत मैंने कर दी माँ जी? ज्यादा मेरे पास नौटंकी करने की कोशिश मत करो। सारी पेमेंट मेरी बेटी से तूने क्यों करवाई? माँ जी, मैंने आपको बोला ना कि हम लोग का फोन नहीं चल रहा था, इसलिए हम लोग पेमेंट नहीं कर पाए। मैं सब जानती हूँ तुम्हारी चाल, तूने सब कुछ जानबूझ करके किया होगा। अगर आपको ऐसा समझना है ना तो ऐसा ही समझिए। मुझे नहीं पता आपको क्या समझना है क्या नहीं, लेकिन एक बात साफ है, दीदी ने खुद काम से बचने के लिए अपने मायके में आकर के सालगिरह मनाने के लिए बोले। अगर दीदी चाहती ना तो किसी पार्टी हॉल में भी जाकर के अपना सालगिरह मना सकती थी। अरे पूनम, क्यों बहस कर रही है? चुप हो जाना। चुप क्यों हो जाऊं दीदी? एक साल से तो मैं यही देख रही हूँ, ननद के घर में कुछ भी होता है ना तो सारे खर्च यहीं से होता है। कोई उनके घर में बीमार हो जाए तो डॉक्टर को यहीं से लेकर के जाने होते हैं, और नहीं तो यहाँ से भाई को बुला लेते हैं, पूरा पैसा भाई ही पेमेंट करते हैं। जीजा जी तो 1 रुपया निकालते नहीं है। जब दीदी को अपने घर के लिए कुछ सामान लेना पड़ता है ना, दोनों भाइयों में से किसी एक को लेकर के जाते हैं और बोलते हैं कि आप लोग का पसंद बहुत अच्छी है, आपको ज्यादा जानकारी है, और वहाँ भी पेमेंट दोनों भाइयों से ही करवाते हैं। आपने देखा नहीं कि 2 महीने से चिंकी हमारे साथ रह रही थी ना? उससे पहले क्या हुआ नहीं हुआ ये तो आप लोग पता नहीं किए, लेकिन मुझे पता है कि दीदी गोवा घूमने गई थी। बहू कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है तो? जी नहीं माँ जी, कुछ ज्यादा नहीं मैं बोल रही हूँ, क्योंकि दीदी जहाँ गोवा घूमने गई थी ना, वहाँ का फोटो मेरे पास है। बोलिए तो मैं आपको दिखाऊं? ऐसा हो ही नहीं सकता है, मेरी बेटी प्रॉब्लम में थी उस समय, उसको खुद ही आराम करने का डॉक्टर बोला था। ऐसा कैसे हो सकता है कि उस समय वो गोवा चली गई होगी? माँ जी, आप लोग को विश्वास नहीं है ना? अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कैसे दीदी गोवा में जाकर के जीजा जी के साथ फोटो खिंचा खिंचा करके सोशल मीडिया पे डाले थे। वो तो मैं फॉल्स अकाउंट बना करके इनको फॉलो कर रही थी तो मुझे पता चला। देख लीजिए डेट भी उस समय का। अब बताइए माँ जी कि मैं गलत बोल रही हूँ? यहाँ क्या लूट मची हुई है? कोई भी कुछ करता नहीं है तो इसका मतलब क्या कि ये मनमानी करेंगे? ये झूठे झूठे बातें बोल बोल करके मायके से पैसे हमेशा लेते जाएंगी? क्या हमारी जिंदगी नहीं है माँ जी? क्या हमें नहीं मन करता है बाहर घूमने के लिए? ननद रानी को पैसे देने से फुर्सत मिलेगा हमारे पतियों को, तब ना हम लोग कहीं जाएंगे घूमने। माँ जी, कान खोल करके सुन लीजिए, अगर ये सब चलेगा ना तो मुझे रसोई अलग चाहिए। मैं इस तरीके से कतई नहीं कर सकती, अपने घर में आग लगा करके दूसरे के घर में रोशन करूं। मैं उनमें से नहीं हूँ। माँ, पूनम बिल्कुल सही बोल रही है। मैं तो भैया से कितनी बार बोलता हूँ कि आप मना करने के लिए सीखिए, लेकिन जब ये ही नहीं मना कर सकते हैं तो मैं भी नहीं मना कर पाता हूँ। अरे आप अपने भैया जैसा बनते रहे ना तो चल गया हमारी जिंदगी। हाँ तो मैं क्या करूँ? तू भी तो अपनी जेठानी के हमेशा साथ देते रहती है, तो मैं अपना भाई को क्यों नहीं साथ दूंगा? राहुल, देख भाई, ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, क्या मैं कुछ सोचता नहीं हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? जीजा है वो हमारे, इस घर के दामाद हैं, मैं कैसे मना करूँ? ठीक उसी तरह जिस तरीके से आज पूनम ने किया। अब खुद सोचिए ना कितना खर्चा हुआ है। ये सब तो हमारा होने वाला था ना, लेकिन पूनम ने बचा लिया हमारा पैसा। सिर्फ सब्जियों और केक और घर का राशन में पैसे खर्च हुए हैं।
और देखिए कितनी अच्छी खासी डेकोरेशन भी हुई। हम लोग तो ये सब करते करते थक जाते हैं और ना एंजॉय कर पाते हैं। आपने देखा नहीं आज भाभी ने भी कितना एंजॉय किया, मुझे ये देख करके बहुत ही अच्छा लगा। भैया अब से तो आपको मना करना सीखना ही पड़ेगा। माँ आपसे भी मैं बोल रहा हूँ कि आप भी मना करने के लिए सीख जाओ। अगर आपसे मना नहीं होता है तो बात हम लोग पर डाल दिया करो। अगर आगे से आपने ऐसा नहीं किया तो समझ लेना आपके अकाउंट से पैसे जाएंगे, जितनी भी आपकी जमा पूंजी है ना, पेंशन आती है, वो सब पैसे आपके खर्च में जाएंगे। मेरे से तो बिल्कुल उम्मीद भी मत करना। मैं दीदी को सिर्फ तीज त्योहार में दूंगा, लेकिन फालतू के खर्चे में नहीं उठाऊंगा। और भैया ना ही मैं आपको उठाने दूंगा। जरा फ्यूचर भी आगे का देख लिया कीजिए कि आगे क्या होगा, आपके पास क्या नहीं होगा, क्योंकि आज के दौर में 1 रुपया किसी को देने वाला नहीं है। दीदी आप तो कुछ बोलिए ना, जैसे तुम्हारे भैया कहेंगे वैसे ही मैं करूंगी। अरे क्या दीदी, आपकी इन्हीं हरकतों के कारण मुझे भी भुगतना पड़ता है। अच्छा ठीक है पूनम, मैं कोशिश करूंगा। ये क्या बोल रही है माँ, ये छोटी भाभी ने ये सब की? अरे हाँ बेटा, यहाँ तो सब बदल गए हैं। हाँ इस बार तो मैं भी देखी, जैसे इस बार ये छोटी भाभी की है ना मेरे साथ, अब तो मुझे कोई खर्चा बताने में भी डर लगता है। और ये भाभी, मेरा वो गोवा वाला प्लान इन्हें कैसे पता चल गया? ये मेरी गलती के कारण ही हुआ, फालतू में मैं फॉल्स अकाउंट को फॉलो कर दी, मुझे करना ही नहीं चाहिए था।